स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन, भाग क्रमांक 183। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 183, श्लोक क्रमांक 31 और नाम क्रमांक 167। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। ओम माधवाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं कि जिसका संसार में कोई भी शत्रु नहीं है, उसी के पास ही वैभव लक्ष्मी निवास करती है। यह बताने के लिए अब माधव नाम से यहां पे शुरुआत करते हैं। माधव, माधव का अर्थ है विद्या के स्वामी। भाष्यकार अर्थ करते हैं माया विद्यायाः धवपतिः इति माधवः। और उन्होंने हरिवंश का श्लोक बोला यहाँ पे, मा विद्या च हरेः प्रोक्त तस्या एषो यतो भवान् तस्मान् माधव नामसे धवः स्वामेति शब्दितः इति हरिवंशे। माँ अर्थात विद्या के पति, भगवान विद्या के पति होने से माधव है। हरिवंश में कहा है हरि की विद्या का नाम माँ है और आप उसके स्वामी हैं, इसलिए आप माधव नाम वाले हैं, क्योंकि धव शब्द स्वामी का वाचक होता है। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में भी माधव भगवान की इस प्रकार से व्याख्या की गई है। आइए सुने। भगवान ने हमें बड़ा सुंदर मौका दिया, कभी भागवत की तरफ, कभी अष्टादश पुराणों की तरफ, कभी श्रुतियों को सुनने के लिए मिल रहा है, कभी महाभारत को सुनने के लिए मिल रहा है। ये भगवान की कृपा है भाई, शास्त्र कृपा है ये। आइए सुनिए माधव भगवान के विषय में ब्रह्म वैवर्तक पुराण क्या कहता है। मा च ब्रह्म स्वरूपाय मूल प्रकृतिरेश्वरे नारायणीति विख्याता विष्णुमाया सनातनी महालक्ष्मी स्वरूपा च
वेदमाता सरस्वती राधा वसुंधरा गंगा तासां स्वामी च माधवः। ब्रह्मवैवर्तक पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड और अध्याय 110। इस ब्रह्मवैवर्तक पुराण में कहा है कि ब्रह्म स्वरूप जो ईश्वर की मूल प्रकृति है उसे ही नारायणी कहते हैं, विष्णु की सनातनी माया महालक्ष्मी कहते हैं, वेद माता सरस्वती कहते हैं, राधा जी कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, गंगा जी कहते हैं, और परमात्मा उसके स्वामी है। वैसे तो संसार में जो कुछ भी है परमात्मा उसके स्वामी है, क्योंकि सब संसार उनसे ही तो प्रसूत हुआ है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व। सब कुछ उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। संसार में जो कुछ भी है उसको जानने के लिए वेदों ने उसके दो भाग किए हैं। कौन कौन से? पराविद्या और अपराविद्या। श्रुति ने कहा है, मैं तो आपको श्रुति के पास ही लेके जाऊंगा ना। श्रुति कहती है द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्म वेद विदो वदन्ति परा चैव अपरा च तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदश्च शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंद ज्योतिषम इति अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। क्या है इसका अर्थ? अपरा विद्या माने समूचा संसार। ये संसार अपरा विद्या है। संसार में जो कुछ भी है वह इस अपरा विद्या के द्वारा जाना जाता है, लेकिन ध्यान रखना वह सब नश्वर ही है। संसार को कितना ही जानो भाई, लेकिन कभी तृप्ति मिलती ही नहीं, और संसार को ईश्वर के सिवा अन्य कोई पूर्णतः जान भी नहीं सकता। संसार जानने के लिए नहीं बनाया है, तो किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि इस संसार से वैराग्य हो जाए, इसलिए इसकी निर्मित की है। संसार से सिर्फ इतना ही जानना है कि यह नश्वर है, अनित्य है। नश्वर को जानकर शाश्वत की यात्रा करनी है, लेकिन हम नश्वर में ही फंसे हैं, इसलिए शाश्वत की याद ही नहीं आती। संसार इकट्ठा करने में ही लगे हैं। ऐसा लगता है इतना इकट्ठा करो, इतना इकट्ठा करो कहीं खो न जाए। अरे भाई, पता नहीं आज तक कितने सारे लोगों ने कितना सारा संसार इकट्ठा किया, कितना कर रहे हैं बेवकूफों की तरह। कहां साथ आने वाला है? अरे इसका उपयोग करो और आगे चलो, इसको जानो और छोड़ दो इसको। जो अपरा विद्या है ना, वह संसार को देती है, और परा विद्या शाश्वत परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाली विद्या है। यह परा विद्या ही ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या का दर्शन प्रस्थानत्रय के अध्ययन से होता है। मैं प्रस्थानत्रय पर इसलिए जोर दे रहा हूं, इसलिए अधिक बल देता हूं कि आप लोग उसको पढ़ें। गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आप पढ़ें, एक बार तो उसको पढ़ लो भाई। तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। मैंने पढ़ा ना, मुझको बहुत आनंद आया।
इसलिए ऐसा लगता है कि आप लोग भी पढ़ें, आपको आनंद आएगा। कोई जरूर नहीं कि उसको पढ़ने के लिए सन्यासी ही होना चाहिए। आप पढ़ लेना उसको, वो साक्षात ब्रह्म विद्या है। जैसे लक्ष्मी के द्वारा विष्णु का साक्षात्कार होता है, मां पार्वती के द्वारा भगवान शिव जी का साक्षात्कार होता है, ब्रह्माणी जी के द्वारा ब्रह्मदेव का दर्शन होता है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। अरे भाई, माँ ही तो हमें अपने पिताजी का दर्शन कराएगी ना। हमारे पिता कौन है हमें क्या पता, लेकिन पिता का दर्शन कौन कराते हैं? अकारण करुणा वरुणालय कृपालु माँ। शक्ति ही तो शक्तिमान का दर्शन कराएगी। इसलिए ब्रह्म विद्या की शरण में जाना चाहिए, प्रस्थान त्रयी की सेवा करनी चाहिए। प्रस्थान त्रयी समझ में न आवे तो भी उसका पारायण करते रहना चाहिए। मां को पुकारते रहो, उसका अनुसंधान करते रहो, तो वह एक दिन अवश्य ही परमात्मा दर्शन करा देगी। मुझको एक संत ने कहा था कि भाई तुमको संस्कृत नहीं आता है तो न आने दो, तुम्हारी भागवत पर श्रद्धा है ना? मैंने कहा हाँ जी। तो आप केवल भागवत के श्लोक जैसे है वैसे पढ़ते जाओ, आपको उसका अर्थ समझ में आवे या ना आवे, श्रद्धा से पढ़ो तो एक दिन ऐसा आएगा कि भागवत के श्लोक अपना अर्थ आपको स्वयं बताएंगे। और उस सिद्ध महात्मा की बात सही में मेरे लिए सिद्ध हो गई, बड़ा आनंद आता है। नहीं तो इस पर चिंतन करना, विष्णु सहस्त्रनाम पर, गीता जी पर, ब्रह्मसूत्र पर चिंतन करना मेरे लिए तो असंभव ही था। विष्णु सहस्त्र नाम संत कृपा हो तो क्या नहीं हो अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। ब्रह्मात्म दर्शन ही ब्रह्म विद्या का अंतिम प्रयोजन है। इसलिए हमारे लिए ये माधव नाम जो है ना, ये बहुत ही हितैषी है। इसलिए इस माधव नाम को अपने हृदय में रख लेना, इसका आश्रय ले लेना। ये माधव आपको परमात्मा का साक्षात्कार कर देगा। और यही हमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर में श्वास रहते रहते हे प्रभु आप हमें अपना दर्शन दीजिए, क्योंकि तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हारा दर्शन नहीं हो सकता। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।